ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नीट जेईई प्रिपरेशन में क्या है, एक चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है ग्राफ्स का, ग्राफ को देखकर, और फंक्शंस का। फंक्शंस किसको कहते हैं, जिसका हिंदी क्या है, फलन। ग्राफ का हिंदी तो क्या है, ग्राफ ही है। ठीक है। यूज इन मतलब इस्तेमाल होगा किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो जितना भी फॉर्मूला है वो क्या है, फंक्शन है। समझे समझे, जितना भी फॉर्मूला वो क्या है, फंक्शन है। जितना भी फॉर्मूला, जैसे करंट है क्यू बाई टी, फंक्शन है। ठीक है। जैसे सबसे पहला है लीनियर फंक्शन है, किसमें यूज होता है, ओम्स लॉ में। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई आर है। ये फंक्शन है कि जिस तरह आई बढ़ेगा वी भी बढ़ेगा। ठीक है, या बी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। उसी तरह दूसरा फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तुम लोग पढ़ चुके हो, द्विघातीय फंक्शन को पढ़े हो ना, द्विघात को फंक्शन को पढ़े हो, क्लास 10 का चैप्टर 2 है शायद, द्विघात फंक्शन। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़े हो, लेकिन ई पे पावर एक्स वाला फंक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ पावर वाला चीज़ भी करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको समझेंगे और ग्राफ को। उसी तरह लॉगरिदमिक फंक्शन भी यूज होता है, लॉग जो यूज होता है, लॉग यूज होता है तो वो भी क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन है। लॉग कि किस तरह से क्या होता है, वैल्यू जो यूज होता है किसमें, पीएच स्केल निकालने में। किसमें, पीएच स्केल निकालने में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो लगभग लगभग जगह यूज होता है, जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। ये वेक्टर दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो इधर कितना होगा, ये आर है तो इधर कितना होगा, आर कॉस थीटा, इधर क्या होगा, आर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। तो इन सारे छोटे छोटे फंक्शंस को हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, इन छोटे फंक्शंस को देखेंगे, इसका ग्राफ्स कैसा बनता है थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद आज पावर्स पे काम करेंगे, पावर्स पे, और कल होगा तो लॉगरिदमिक पे काम करेंगे। ठीक है, आओ। ठीक है, कितने तरह का फंक्शन है, जैसे लीनियर यूज होगा, लीनियर बहुत सारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होगा। क्वाड्रेटिक यूज होगा फिजिक्स में, एक्सपोनेंशियल दोनों में यूज होता है। लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक में मतलब क्या लिखा हुआ रहेगा, लॉग, लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल में ई पे पावर एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर क्या है, एम एक्स प्लस सी। और सब किसके बराबर है, वाई के बराबर है। सब किसके बराबर है, वाई बराबर, वाई बराबर, वाई बराबर, वाई बराबर। ठीक है, उसे ट्रिग्नोमेट्री में वाई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जितना भी है। ठीक है, और सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन होता है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, ग्राफ में कुछ कुछ वैल्यू के लिए, कुछ कुछ वैल्यू के लिए जो होता है। ठीक है, ये दो फंक्शन तुम लोग नहीं जानते हो, उस पर अभी ध्यान मत दो। ठीक है, ये बात समझ में आया। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, दोनों जगह यूज होता है। ये ग्राफ होता है इसका। दूसरे का ग्राफ कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस का इस तरह का एक ग्राफ होता है। तीसरा का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ उठता है। चौथे का ग्राफ किस तरह होता है, इस तरह। और इसका साइन का ग्राफ किस तरह होता है, किसी को याद है, इस तरह होता है। ठीक है, अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो इनको आओ डिटेल में देखते हैं। पहली बात, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को है मतलब कि जो कोई वैल्यू जो एक्स के आधार पे क्या होता हो, डिसीजन लेता हो कि उसका वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। जैसे 3x प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 1। फंक्शन किसको कहते हैं, यही वो एफ एक्स को ही क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। ठीक है, जो वैल्यू एक्स के आधार पर तय करे कि वाई का क्या वैल्यू होगा, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, जो तय करे कि एक्स के आधार पर वाई का क्या वैल्यू होगा। जैसे एक्स बराबर 1 में क्या होगा, f1 क्या होगा, इसका मान क्या होगा, एक्स बराबर 1 होगा तो 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 4। f2 कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना, प्लस 2 नहीं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसी तरह f10 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस 1 31। फंक्शन किसे कहते हैं, जो x के आधार पर y का मान बदलते जाए उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और उसी का जो रूपांतरण ग्राफ में करते हैं, दर्शाते हैं जिसको,
उसी को क्या कहते हैं, इसको ग्राफ कहते हैं। अब ये क्या हुआ, जैसे एक्स का मान जब जीरो रहेगा, यानी एफ जीरो का मान कितना आएगा, 3 × 0 + 1 1, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। अब वाई जीरो कब होगा, बताओ वाई जीरो कब होगा, यहाँ पे जीरो कब आएगा, कितना पे, -1/3 पे, समझे, -1/3 पे इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। -1/3 पे मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये लाइन को खींचते हैं, ये लाइन तुम लोग ग्राफ बनाए हो 10th क्लास में बहुत कोई। उसी तरह ये दूसरा लाइन जो है ये किसका ग्राफ है, hx बराबर क्या है, 1/2 x, माइनस में है इसलिए क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ग्राफ किधर जा रहा है, बढ़ते हुए x के साथ नीचे जा रहा है। ये पॉजिटिव में है तो बढ़ते हुए x के साथ ऊपर जा रहा है, समझे। तो इसका ढालान क्या है, पॉजिटिव ढालान है, इसका ढालान क्या है, नेगेटिव ढालान। स्लोप इसका नेगेटिव है, इसी जो x के साथ जो नंबर लगा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। फिर आगे भी स्लोप पढ़ेंगे। ये ढालान बताता है कि कितना ढालान है, ठीक है। ये इसका ढालान है 3, ठीक है। ढालान क्या बताएगा कि x के साथ y का जो बदलाव है कितना रेट में है, समझे, ठीक है। ये फंक्शन क्या बता रहा है, g(x = 2 लिखा हुआ है सिर्फ, ये क्या बता रहा है, ये है कांस्टेंट फंक्शन, समझे, स्थिर है, समझे। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगा, x का कुछ भी वैल्यू रखोगे इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का कुछ भी वैल्यू रखोगे इसका मान 2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू कुछ भी रखोगे इसका मान 2 आएगा, समझ में आ रही बात। ये फंक्शन जैसे कहाँ यूज होगा, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है। अब इसको जलने के लिए मिनिमम वोल्टेज क्या चाहिए, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह, यहाँ अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ से इसका ग्राफ जाएगा ऐसे सीधा, समझे, सीधा किस लिए, ऑन के लिए 1, और उसके नीचे 0 पर जाएगा, यहाँ पे 0, मतलब 5 वोल्ट से अधिक होगा तो इसका हमेशा ये बल्ब क्या रहेगा, ऑन रहेगा, बल्ब क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो एक ही वैल्यू है। उसी तरह बहुत सारा फंक्शन होता है जो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका मान x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होता है, समान आएगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए समान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक एक करके देखते हैं। ये फंक्शन है f(x = x), इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है, f(x = x), यानी कि y बराबर, सिंपली y बराबर x y का मान x1 होगा तो y का मान 1, x का मान 1 होगा तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 555 तो y का मान क्या हो जाएगा, 555, समझ में आ रही बात। और इसका लाइन x का मान 0 होगा तो y का मान 0, 1 तो मान दोनों का 1, 2 तो मान दोनों का 2, 3 तो दोनों का मान 3, इसलिए इसका लाइन क्या जाएगा, सीधा जाएगा, समझ में आई बात। और इसका ढालान भी पॉजिटिव होगा, और किधर होगा, एक एक, हर एक x के बदलते के साथ साथ इसका एक यूनिट बदल रहा है। एक यूनिट अगर x बदला तो एक यूनिट y बदल रहा है, एक यूनिट x बदला तो एक यूनिट y बदल रहा है, समझ में आई बात। हर एक यूनिट के साथ साथ x एक यूनिट बदल रहा है y के, समझे। अगर x एक यूनिट बदला है तो y भी एक यूनिट बदलेगा, ठीक है। इसका ढालान कितना है, ढालान यानी कि क्या कहते हैं उसको, हम इतना हिंदी बोले कि इंग्लिश भूल गए, पहले हमको इंग्लिश तो पता था बस ठीक है। स्लोप, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्लोप कहते हैं। स्लोप कितना आएगा इसका, 1, क्योंकि x के साथ साथ y का बदलाव कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, एक ही गुना, ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, समझ में आ रही बात। ये सबसे सिंपल फंक्शन है और ग्राफ भी बनाना इसका सबसे आसान है। सीधा सीधी ग्राफ बनाएंगे और बीचों बीच यहाँ एंगल कितना बनेगा, यहाँ एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री, कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री, समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 हो, इतना इधर 1 हुआ, इधर 1 हुआ, ठीक है। तो इसका tan कितना आएगा, tan का वैल्यू आएगा 1, tan थीटा बराबर आएगा 1, और tan थीटा 1 कब आता है, 45 डिग्री पर। tan थीटा 1 कब आता है, 45 डिग्री पर। tan थीटा क्यों निकाले, ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल,
इस थीटा के लिए अगर tan निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार करेंगे तो 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, जिसका मान 45। 2/2 भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3/3 555/555 भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और वो कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, ठीक है। और दूसरी बात, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके बीचों बीच से गया है, यानी 2 पार्ट बराबर किया है, तो वैसे भी क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्या था, फंक्शन था। दूसरा देखो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हम देख लिए, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, जिसका मान किसी भी x के लिए, किसी भी x के लिए इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, फिक्स होगा। f1 भी 2 होगा, f200 भी कितना होगा, 2 ही मान होगा, इसका मान हमेशा फिक्स होगा। समझ में आई बात। ये सब हम लोग फंक्शन सब सीख रहे हैं। अभी हम लोग फंक्शन में काम करेंगे किस पे, पावर्स वाला पे, एक्सपोनेंशियल वाला पे, लॉगरिथम वाला पे, ट्रिग्नोमेट्री पे करेंगे थोड़ा थोड़ा काम, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे सीधा वेक्टर पे। वेक्टर जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसको क्रॉस करते हुए हम लोग एनएलएम में चले जाएंगे, ठीक है। ये किसका है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है, y बराबर f(x), इसका किसी को याद है कैसा होता है फंक्शन, ax² प्लस bx प्लस c। यही करते थे जिसमें क्या होता था, 2 शून्यक आता था, क्या आता था, 2 शून्यक बनता था, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी बनता था शून्यक, जब ऊपर से चला जाता था, समझे। और कभी कभी सिर्फ 1 शून्यक बनता था जब सीधा टच करके जाता था एक बार, समझे। जब लाइन को एक ही बार टच करके जाता था तब कितना शून्यक बनता था, 1। इसका मूल क्या है, फॉर्मूला इस तरह से है। और इसी फॉर्मूला को अगर हम क्या लिखेंगे, -ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे, y बराबर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान दो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह उल्टा आएगा, जैसा दिख रहे हैं इसी का क्या आएगा, उल्टा आएगा। और ये ग्राफ हम लोग का किस में यूज होगा, ग्रेविटेशनल में यूज होगा, पैराबोलिक मोशन में यूज होगा। ग्रेविटेशन यानी कि किस में, गुरुत्वाकर्षण में, समझे। ग्रेविटेशन कहाँ लिखे, TION, ठीक है, ग्रेविटेशन में यूज होगा, समझे। क्योंकि कभी भी किसी भी बॉल को फेंकोगे तुम, ठीक है, तो बॉल इसी पाथ को करते हुए नीचे गिरेगा। समझ में आई बात। किसी भी बॉल को फेंकेंगे ऐसे तो बॉल इसी पाथ को फॉलो करेगा। इस बॉल का जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इस बॉल के लिए जो समीकरण लिखेंगे जब, वो समीकरण जो आएगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। कैसे आएगा, जैसे ½ GT², ठीक है, प्लस UT प्लस 5, समझे। ये किसका समीकरण होगा, S का, किसका, S का, या फिर हाइट का, जिसका भी समीकरण लोगे S। इधर y साइड में कहोगे तो या फिर हाइट कह सकते हैं, या फिर y कह सकते हैं, या फिर S डिस्टेंस कह सकते हैं ऊपर का, समझे। हाइट कहेंगे या फिर y कहेंगे, उसी का ये समीकरण आएगा इस तरह से। समझ में आई बात। ये समीकरण और ये समीकरण तुम लोग को समान दिख रहा है कुछ, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे क्या है, t है, दिख रहा है। यहाँ a की जगह क्या है, g है, a का मान कांस्टेंट है, g का भी मान कांस्टेंट है। b की जगह क्या है, u है, u का मान भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो तुमको दिया हुआ रहेगा कि 45 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है, समझे। या फिर 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई बॉल फेंका है, समझे। ये होगा आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, समझे। हाँ, प्रारंभिक वेग जो पहले हम लोग फेंकेंगे, जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे। और बॉल किस तरह से जाएगा, इसी तरह से पैराबोलिक मोशन में जाएगा, या फिर इस तरह लंबा जाएगा तो इस तरह जाएगा, ऊंचा जाएगा तो और इस तरह जाएगा, समझे। ये सब क्या है, इसी का एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शन में। ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब इक्वेशन होगा यूज। तो इसी समीकरण को क्या कहते हैं, जिसको जब h बराबर लिखेंगे तो इसको कहेंगे फंक्शन, समझे। अब यहाँ पे क्या है, h किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। जैसे यहाँ y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, उसी तरह h किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। फंक्शन इसलिए समझो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, उसको खाली फंक्शन फंक्शन वर्ड यूज करेंगे, समझे। तो इसलिए बता रहे हैं h का जो मान आएगा t के बदलते आधार पर आएगा, समझे। t जैसे जैसे बदलेगा h का मान भी बदलेगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, h t का फंक्शन है, h t का फंक्शन है। y x का फंक्शन है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x जिस तरह से बदल रहा है उसी तरह y भी बदल रहा है। और तुम लोग को हम सिखाए थे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन, जो किसी पर निर्भर है, और इंडिपेंडेंट कौन, जो किसी पर भी निर्भर नहीं है।
इसमें कौन निर्भर है, वाई निर्भर है तो ये डिपेंडेंट, एक्स निर्भर नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट, नीचे एच निर्भर है तो डिपेंडेंट, टी निर्भर नहीं है तो इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, इंडिपेंडेंस डे मनाते हो उसी तरह, ठीक है। ये क्या है, रेशनल फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शन किसी फंक्शन को भाग देते थे, जैसे 1/, कोई फंक्शन होगा, ठीक है, जी एक्स बराबर कोई फंक्शन का डिवीजन है, जैसे सिंपली मान लेते हैं 1/x, 1/x, ठीक है y बराबर 1/x, तो y कितना मान होगा, जब x का मान 1 होगा तो x का मान 1 होगा तो y का मान 1 होगा, x का मान 5 होगा तो y का मान 1/5, x का मान अगर 0.05 होगा तो y का मान कितना होगा 200, समझे। जैसे जैसे x 200 गुना 5 कितना हो जाएगा, 1000 होगा, नहीं 20 होगा, ठीक है, 20 गुना 5 100 होगा तो 1 दशमलव बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 1, एक्स बाई वाई बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 1 पे इसका मान कितना है 1 है, 2 पे मान कितना है हाफ है, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, उसी तरह इधर देखो 0.5 पे 2, 0.33 पे 3, 0.25 पे 4, यानी कि जैसे जैसे 1 से छोटा नंबर बनते जा रहा है और ये किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है, समझे। लेकिन जैसे जैसे इसका नंबर बड़ा हो रहा है, इसका y का मान क्या हो रहा है, बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है 0 की तरफ। अब नकारात्मक देख लो, अगर x बराबर क्या हो गया -1 हो गया, x बराबर -1 तो y का मान कितना आएगा -1 ही आएगा, y का मान कितना आएगा -1। उसी तरह x का मान अगर कितना लेंगे -2 लेंगे, x का मान -2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा -0.5, कितना आएगा -0.5, y का मान 2 यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह जब x का मान माइनस नेगेटिव में होगा तो क्या होगा वैल्यू 0, लेकिन x का मान जब क्या होगा 0 से थोड़ा सा पीछे होगा तो क्या होगा, इसका नेगेटिव पूरा किधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इन्फिनिटी अनंत, इधर नेगेटिव में अनंत चला जाएगा, इधर पॉजिटिव में अनंत चला जाएगा, समझ में आ रही बात। अब इसका देखो तो इधर ध्यान दो, इस फंक्शन में ध्यान दो, 0 के जस्ट थोड़ा इधर जाने से कहाँ चला जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 के जस्ट थोड़ा इधर आ रहे तो कहाँ चले जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसलिए फंक्शन को समझना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा भी वैल्यू इस पार से इस पार होने से क्या हो जाता है, वैल्यू इसका बहुत अंतर हो जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, समझे, ये नकारात्मक अनंत की तरफ है, ये सकारात्मक अनंत की तरफ है, समझ में आ रही बात। इसलिए फंक्शन को समझना जरूरी है कि ये फंक्शन क्या होता है, 0 के जैसे नज़दीक जाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव में अनंत की तरफ जाएगा, लेकिन जब 0 के नज़दीक जाएंगे कहाँ, नेगेटिव में, तो वो क्या जाएगा माइनस अनंत की तरफ जाएगा, समझ में आई बात। ये क्या था फंक्शन, रेशनल फंक्शन था, किसी फंक्शन का डिवीजन करते हैं, नीचे रहता है, ठीक है, एक्स कहाँ रहता है नीचे, एक्स कहाँ रहता है नीचे। इसी तरह 1/x² भी रह सकता है, 1/x² भी रह सकता है, और उसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह आएगा, लेकिन थोड़ा इस तरह आ सकता है, ठीक है। 1 में तो इसका भी मान 1 ही होगा, 1 में क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा, ठीक है, 1 में इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, और 2 में इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, 2 में कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे, ये और नीचे से जाएगा, इसके अंदर से जाएगा, समझ में आई बात, नीचे से जाएगा इससे, क्योंकि इसका मान और छोटा होते जाएगा, समझ में आ रही बात, x के मुकाबले डबल छोटा हो रहा है क्योंकि x² है, ये 1/2 होगा तो ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर चलते हैं, तीसरा देखते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, ये बस तुम लोग जान लो थोड़ा सा, ये क्या करता है, इसको यूज करते हैं किसमें, मॉड्यूलस फंक्शन को फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी नहीं है, ठीक है। y बराबर लिखते हैं मॉड x, मॉड, ये 2 लाइन खींचते हैं, ये तुम लोग नया सीख रहे हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये इसके अंदर कोई भी नकारात्मक अगर नंबर आएगा वो उसको क्या कर देगा, सकारात्मक कर देगा। जैसे कि मान लेते हैं y बराबर लिखे हम -5, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 5 होगा, समझे। और y बराबर अगर हम सिर्फ 5 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा
5 ही होगा, समझे। अगर सकारात्मक नंबर रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नकारात्मक नंबर रहेगा तो पॉजिटिव में बदल देगा। इसलिए इसका ग्राफ क्या है, इधर पॉजिटिव वाला के लिए तो ठीक जा रहा है, नेगेटिव वाला जो नीचे जा रहा था उसको भी क्या कर दिया, उठा के पॉजिटिव कर दिया। समझ में आई बात। इसका -2 के लिए क्या आया 2, -4 के लिए 4। तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव वाला x जब क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा तो y बराबर हो जाएगा -x, ठीक है। और x जब क्या 0 से बड़ा रहेगा तो और बराबर रहेगा तो y बराबर x। समझ में आई बात, ये बात समझ में आया। इसको कहते हैं मॉड फंक्शन, समझ में आया बात। मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, कोई नकारात्मक नंबर उसके अंदर आता है तो उसको क्या करता है, वो सकारात्मक कर देता है, समझे, पॉजिटिव नंबर कर देता है, ठीक है, धनात्मक नंबर कर देता है। ये छोटा छोटा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वहाँ लिखा हुआ था शायद, सिग्मॉइड था, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन क्या है, इसमें ध्यान दो क्या है, जब 0 से अधिक है तो उसका मान क्या होगा 1, 0 से कम है तो उसका मान -1, और मान अगर 0 है तो उसका मान 0। इसका 3 कंडीशन बनता है। अगर x बराबर x क्या है 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो इसका y का मान होगा y बराबर 1, x बराबर 0 है तो y बराबर 0, और x का मान अगर 0 से अधिक है तो y बराबर 1, ये -1 होगा, ठीक है। पहला वाला -1 है, ठीक है, पहला वाला -1 है। समझ में आ रही बात। यह है सिग्नम फंक्शन। सारे फंक्शंस का अलग अलग जगह यूज होता है, हम लोग के लाइफ में यूज नहीं है, अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। इसके बाद अब आएगा शायद पावर्स, ठीक है। हाँ, क्या आया, पावर, ठीक है। अगर एफ एक्स बराबर एक्स बराबर अगर एक्स है, एक्स पे पावर कितना है 1 है, एक्स पे पावर कितना है 1, तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो रेखा बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा, पैराबोला शेप, जो क्या होता है गोल होता है, हम थोड़ा देर पहले बताए, क्या ऐसा, समझे। इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोला, क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। अगर ये -1 हुआ तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला किसको कहते हैं, इस शेप को जो अभी देखें किसमें है, इस शेप को, इस शेप को क्या कहते हैं, हाइपरबोला, समझे। इस शेप को क्या कहते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। जो क्या रहेगा, एक ही क्वाड्रेंट में रहेगा, एक ही क्वाड्रेंट में रहेगा, और क्वाड्रेंट में कभी भी टच नहीं करेगा, समझे, कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। टच कर भी सकता है जब वैल्यू प्लस माइनस करेंगे। ये स्क्वायर रूट कर्व का तुम लोग जानते हो, स्क्वायर रूट कर्व क्या होगा, जब इसका माइनस क्या होगा 0.5 होगा, या फिर इसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1/2 लिखते हैं। पावर क्या होगा 1/2, जी, इसी को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ है आगे बताऊंगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, 1/2 है, ऐसे ग्राफ जाएगा, समझे। और ये सिर्फ यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि इसका 0 से पॉजिटिव नंबर का ही होता है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता है, समझ में आई बात। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, समझ में आई बात। और वहीं पे -1/3 माइनस ये 2 स्क्वायर है तो इसका कैसा ग्राफ आएगा, स्क्वायर है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, 1/x² है, इसका भी ग्राफ कुछ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, समझे, हाइपरबोला टाइप की, लेकिन स्टीप इनवर्स लिखा है, ठीक है। ये सब समझ में आया तुम लोग कुछ, ये सब अभी तक पढ़ा है कुछ कुछ, ठीक है, कि इसका ग्राफ सीधा बनेगा, इसका हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। इसका इसका हाइपरबोला, ये पैराबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला। पैराबोला कौन सा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और द्विघातीय समीकरण में, ठीक है। और एक रेखीय समीकरण भी तुम लोग पढ़े हो, एक रेखीय समीकरण पढ़े हो ना, हाँ, रेखिक समीकरण, एक चर वाला, और इसमें दो चर वाला तो दूसरा है, ठीक है, हाँ, द्विघात है, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया। यहाँ आ जाओ, स्लोप क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है y x के मुकाबले, उर्दू वर्ड हो गया ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, समझे। क्या है, स्लोप क्या बताता है,
एक्स वाई के मुकाबले कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सिंपल सा एग्जांपल लो, y बराबर 2x अगर लिखे हैं, ठीक है, तो ये उसका 2 क्या है, स्लोप है, m बराबर 2। स्लोप को किससे लिखते हैं, m से, तो स्लोप m बराबर 2। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये दर बताता, दर x का y का बदलने का दर बताता है, किसके मुकाबले, x के मुकाबले। x अगर 1 बढ़ता है तो y कितना बढ़ता है, 2। x अगर 1 बढ़ता है तो y कितना बढ़ता है, 2, क्योंकि y का मान x का मान अगर 1 हुआ, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान अगर क्या हुआ 2 हुआ तो y का मान 4। x में अगर 1 का बदलाव होता है तो y में 2 का बदलाव होता है। तो यही 2 गुना बदलाव को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, समझे, स्लोप कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, ढालान से, यही ढालान से दर्शाते हैं। इसी ढालान को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और इसको निकालने का मेथड क्या है, सीधा लाइन के लिए मेथड ये है कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही आता है क्या, m का मान, स्लोप, ढालान और रेट। रेट अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y के बदलने का दर, समझे क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में y के बदलने का दर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y के बदलने का दर, ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं, m, बराबर लिखते हैं डी वाई, डी नहीं, पहले डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, मान के वाई में बदलाव और एक्स में बदलाव, इसी को लिखते हैं, और छोटा करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। समझ में आ रही बात, ये डी वाई बटे डी एक्स अभी जाएंगे जब डिफ्रेंसिएशन में जाएंगे, समझे। ये क्या बताता है, दर, किसका दर बताता है, किसका दर बताता है, बताओ किसका दर बताता है। इस फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में y x के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रहा है, समझ में आई बात, ये बात समझ में आया, y x के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रहा है, यही दर बताता है, समझ में आ रही बात। इसलिए कितना y बदला बटे कितना x बदला करके दर निकालते हैं, वही निकालते हैं ना। अगर तुम लोग स्पीड निकालने बोलेंगे, स्पीड बराबर कैसे निकालते हो, स्पीड बराबर क्या निकालते हो, चेंज इन डिस्टेंस बटे चेंज इन डिस्टेंस बटे चेंज इन टाइम, यही करते हैं ना। या फिर इसको क्या कहते हैं, d2 माइनस d1, पोजिशन अगर लेंगे तो d2 माइनस d1 बटे t2 माइनस t1, यही करते हैं। अगर स्पीड को अगर मानेंगे तो क्या मतलब है, डेल्टा डी बाई डेल्टा डी, दूरी में बदलाव बटे समय में बदलाव, दूरी बटे समय करते हैं ना, दूरी बटे समय, यानी कि उस इतने समय में चली गई दूरी, तो वही है इतने एक्स के बदलाव में एक्स वाई में बदलाव, समझे, उतने एक्स में वाई में बदलाव। अब इसका मान निकालो, ये तुम लोग को दिख रहा है क्या, वैल्यू सब दिख रहा है सही सही, हाँ नहीं दिख रहा है, ये है -4 एंड 5, ये है -11 एंड -4, इसमें तुम निकालो क्या, m का मान, किसका मान, m का मान, सीधा रेखा है, m का मान निकालो, m का मान इस पर अभी बताए हम, y2 माइनस y1, 1 2 दोनों जगह लिख दिया हूँ, y1 बटे x2 माइनस x1, y में बदलाव बटे x में बदलाव, y में बदलाव बटे x में बदलाव, इसका मान निकालो, स्लोप निकालो तो जल्दी से, स्लोप निकालो, क्योंकि स्लोप वर्ड को अगर तुम लोग समझ लोगे, जितना भी रेट आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या होता है, डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी, सब कुछ का रेट तुमको स्लोप में आधार पे आ जाएगा, समझे।
क्या है, y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है, ठीक है। या तो फिर y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, x1 माइनस x2, लेकिन दोनों को एक ही साथ लिखना पड़ेगा, समझे, एक ही डिजाइन में। कितना आया तुम लोग का स्लोप, नंबर में आएगा ना। या ये x1 y1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, x2 y2 है, ठीक है। 11 में से 4.5 माइनस में गया तो 15, और नीचे क्या हुआ 9, ठीक है। -9/15 आएगा, यही आएगा, -9/15, जो कि हो जाएगा -3/5, मान 0.6, -0.6, समझे। ये इसका दर हुआ बदलने का, समझे। यानी कि अगर x 1 बदलता है तो y में -0.6 बदलाव होगा, समझे। x पॉजिटिव की तरफ अगर 1 जाएगा तो y नीचे जाएगा 0.6, समझ में आ रही बात। -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 11 -4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, -0.6, यानी कि x का अगर 1 यूनिट हम उधर चलेंगे तो y का 0.6 नीचे जाना पड़ेगा, समझे। y का 0.6 नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में आया मतलब ऊपर से नीचे ढालान होगा, समझिए। पॉजिटिव में आएगा तो इधर ढालान होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ढालान होगा और ये नेगेटिव ढालान होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। पावर्स फंक्शन, ठीक है। क्या हो गया, तुम बातें कर रही हो बार बार, हम देख रहे हैं। पावर फंक्शन में आ जाओ। सिंपल से करो तो यहाँ पे देख रहे हो, ये कट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, दोनों जगह काट रहा है। तो पता लगाओ कि वो कौन सा नंबर होगा जहाँ पे x² बराबर x⁴ हो रहा है। बताओ तो कौन सा नंबर होगा। हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ये कौन सा नंबर है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि दोनों का x समान है। किस x पे दोनों का y समान होगा, बताओ। एक, और दो नंबर है ना, दो जगह है ना, एक यहाँ पे वैल्यू आएगा, एक यहाँ पे वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 बराबर x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +- x बराबर +-1, +1 पे भी और -1 पे भी। समझ में आई बात। इसमें बताओ, इसमें क्या है, +1 और -1, उसमें भी होगा, ठीक है। सेम है, यही प्रॉब्लम आएगा, सेम आएगा। पावर फंक्शन क्या है, पावर फंक्शन है यानी कि y बराबर और f(x) बराबर, f(x) लिखे या फिर y लिखे, बात बराबर है, ठीक है। f(x) क्यों लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, f मतलब फंक्शन ऑफ x, जिसको y लिखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक x होगा और x पे क्या लगेगा, पावर लगेगा n, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक के लिए हम लोग देख लिए सीधा रेखा बन रहा है, एक के लिए सीधा रेखा बन रहा है, दो के लिए देख लिए क्या, पैराबोला बन रहा है, ठीक है। और दो के लिए पैराबोला बन रहा है तो चार के लिए भी क्या बनेगा, वही बनेगा। समझ में आई बात। चार के लिए भी कुछ उसी तरह बनेगा, छः के लिए भी कुछ, छः के लिए थोड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब वह क्या हो जाएगा, एक्स n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तब ग्राफ कुछ किस तरह होगा, इस तरह होगा। जब x पॉजिटिव नंबर रहेगा, x किधर रहेगा, पॉजिटिव नंबर की तरफ रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब x नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो यानी कि ये जो है ग्राफ किसके लिए है, इवन वाले के लिए। इवन वाले में हमेशा क्या होगा, x पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें क्या, ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम पावर में जब क्या रहेगा, विषम संख्या, पावर में जब क्या रहेगा, विषम संख्या, और यहाँ पर सम संख्या। पावर में जब विषम संख्या रहेगा तो x जब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव। x जब नेगेटिव होगा तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। टाइम तो हो गया है, क्या करेंगे बाकी कल करेंगे, पेज तो बहुत सारा है। पावर्स वाला फंक्शन से कल कर देंगे, ठीक है।
ये ग्राफ क्या है, ये तुम लोग साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, बस ध्यान दो। जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा, एक्स पे पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ग्राफ उतना स्ट्रिप होते जाएगा, स्ट्रिप मतलब ऊपर उठ जाएगा, समझे। और 1 के नीचे उतना नीचे जाएगा, 1 के नीचे नीचे जाएगा, लेकिन 1 के बाहर उतना ही ऊपर जाएगा, समझ में आ रही बात। 1 के ऊपर उतना ही ऊपर जाएगा। और ये दूसरा ग्राफ क्या है, 10 पे पावर एक्स, दूसरा ग्राफ क्या है 10 पे पावर एक्स, या ए पे पावर एक्स लिखो, ए पे पावर एक्स, ठीक है। ए पे पावर कुछ भी हो, समझे, -5 लाख,